उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ये मैं नहीं कह रहा, ये विवेकानंद के कथन हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी युवाओं को युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी युवा अवस्था को, अपने सपनों को साकार करने में लगाएंगे, इसी उम्मीदों के साथ में एक बार फिर से युवा दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह का वक्त है और मौसम इतना गंदा हो चुका है ना, जिसकी कोई हद नहीं। पूरी तरह से आसमान में बादल ही बादल छाए हुए हैं। तो आप अपने नियर एंड डियर का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई बीमार हो गया तो ठीक होने में उससे वक्त लग जाए, तन भी जाए, धन भी जाए और धर्म भी जाए। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो टेक केयर, मिलते हैं। तो गाइज, वक्त हो चुका है स्कूल चलने का, तो चलते हैं अपन एक बार स्कूल, और स्कूल जाने के बाद अपन बात करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर। आज बच्चों के साथ स्कूल का जो वोकेशनल का जो प्रशिक्षण है, उसको लेकर हमें कहीं जाना है, तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ खेरवाड़ा से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ एक स्थित है गोदावरी धाम, और गोदावरी धाम के साथ ही यहाँ पर एक गोदावरी बांध भी बना हुआ है। और तीसरी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है गोदावरी महादेव का मंदिर। यहाँ कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब पांडव लोग थे, वो अपने अज्ञातवास के समय यहाँ पर आए थे और अपना कुछ समय अज्ञातवास का इस गोदावरी नामक स्थान पर गुजारा था। तभी से लगाकर अब तक यहाँ पर गोदावरी को एक प्राचीन तीर्थ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पांडवों ने ही यहाँ पर जो गोदावरी महादेव नामक मंदिर है, इसकी स्थापना की थी और तमाम चीज़ें यहाँ पर स्थापित की थी। तो अब अपन चलेंगे गोदावरी महादेव के मंदिर पर, और वहाँ जाने के बाद उनके दर्शन करेंगे। ये जो छोटी सी नदी है, इसे गोदावरी नदी के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ का जो स्थानीय इलाका है, इस इलाके के अंदर स्थित है ये छोटी सी गोदावरी नदी। देखो, वास्तविक रूप से जो बड़ी गोदावरी नदी है वो तो दक्षिणी भारत के अंदर स्थित है। ये एक छोटी सी गोदावरी नदी है, और इसी नदी के किनारे महादेव का मंदिर है, जिसे गोदावरी महादेव के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पर बिताया है। हम फाइनली अब गेट के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और अंदर जाने के बाद में यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड नज़र आता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ का जो बहुत बड़ा साइन बोर्ड है। और यहाँ पर क्या है कि मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चालू है, और वो चालू होने के कारण इसका जो एक प्रीव्यू दिखाया गया है कि यहाँ किस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण होगा किया गया है। यहाँ पर जो संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन तमाम लोगों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। तो अपन चलते हैं एक बार मंदिर, और मंदिर जाने के बाद में वहाँ पर महादेव जी के दर्शन करेंगे। तो बने रहिएगा व्लॉग के अंदर। तो फाइनली हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। जस्ट मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, ये गोदावरी महादेव का मंदिर है, और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। अपन चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर, और अंदर जाने के बाद महादेव जी के दर्शन करेंगे। तो चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि गाइज, जो काम है वो भी प्रगति पर है। ये पूरा जो मंदिर है, वो जो पुराना मंदिर था उसको गिरा दिया गया है, और नए सिरे से इस मंदिर का निर्माण जारी है। और ये काफ़ी प्राचीन तीर्थ माना जाता है। इसके जस्ट पीछे आप देख पा रहे हैं, वो एक काफ़ी खूबसूरत यहाँ का बगीचा है। और ये सामने जो मंदिर है वो महंत गोवर्धन गिरी जी महाराज का मंदिर है, और वो एज ए समाधि के तौर पे यहाँ पर उनकी स्मृति शेष के रूप में ये मंदिर स्थित है। तो चलते हैं अपन, पहले महादेव जी के मंदिर के दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद में जो भी एरियाज़ हैं उनके अंदर अपन घूमेंगे। तो चलते हैं एक बार मंदिर के अंदर। साधु महात्मा हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, उनकी यहाँ पर एक प्रतिमा है, जो कि मंदिर का काम चलने के कारण वहाँ से उसको रिमूव किया गया है।
अब मैं इसी पुल से होता हुआ सामने जो बगीचा है, जो गार्डन है, वहाँ पर जाऊँगा। और वहाँ जाने के बाद में वहाँ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं घूमने लायक। और यहाँ से आप जस्ट मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये जो बांध है जिसको गोदावरी बांध के नाम से जाना जाता है। और ये जो एक छोटी सी रिवर है जिसके बारे में पहले ही मैंने आपको बताया है, इसका नाम गोदावरी नदी है। एक जो दक्षिण भारत में भी गोदावरी नदी है वो तो अलग है, लेकिन यहाँ एक स्थानीय छोटी सी और गोदावरी नदी है। और जिस नदी के किनारे यहाँ जो प्राचीन तीर्थ है गोदावरी महादेव, वह स्थित है। तो जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका मिले इधर आने का, तो आप अवश्य एक बार इस स्थान को विजिट करिए। यहाँ पर ये काफ़ी खुला गार्डन है, यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं और आने के बाद यहाँ पर अपना जो खाली समय होता है उसको व्यतीत करते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करने की मशीनें लगी हुई हैं। चलते हैं अपन उस स्थान पर और वहाँ जाने के बाद उन चीज़ों को देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर सुबह के समय लोग आते हैं और यहाँ आने के बाद में एक्सरसाइज का काम है वो करते हैं। तो चलते हैं अपन एक्सरसाइज की जहाँ मशीनें लगी हुई हैं वहाँ पर। यहाँ से आप कंटिन्यू देख पा रहे हैं, काफ़ी दूर तक एक्सरसाइज करने की मशीनें लगाई गई हैं। और यहाँ इन मशीनों के माध्यम से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वो यहाँ पर सुबह और शाम के समय एक्सरसाइज वगैरह किया करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गोदावरी बांध पर। और यहाँ आने के बाद में यहाँ का जो व्यू निकल के आ रहा है उसका बखान में कभी शब्दों में नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो एक यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी खुशनुमा हो चुका है। कारण कि पानी के सतह से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं वो काफ़ी मन को प्रभावित करती है, मन को काफ़ी प्रफुल्लित करती है। और यहाँ आने के बाद में इधर तो पानी है और जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, ये काफ़ी यहाँ पर गार्डन बना हुआ है बहुत बड़ा। और गार्डन को जैसे अपन क्रॉस करेंगे उसके उधर जाते हैं तो गोदावरी महादेव का मंदिर आता है। और खेरवाड़ा से मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। तो और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। गोदावरी घूमने के बाद में मैं निकल चुका हूँ घर की ओर। और इसी गेट से मैंने इंटेंस किया था और इसी गेट से अब बाहर निकल रहा हूँ। इस रिवर के बारे में मैंने आपसे बात की थी। यहाँ पर ये कुछ बच्चे हैं जो स्कूल वाले इधर घूमने आए हैं। तो चलते हैं एक बार अपन, अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, और वहाँ जाने के बाद घर की ओर प्रस्थान करते हैं। स्कूल का काम ख़त्म करने के बाद में फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद जैसा कि मेरा डेली का रूटीन है, सबसे पहले अपन पियेंगे चाय, और चाय पीने के बाद में बाकी का जो भी काम है वो करेंगे। चाय पीने के बाद में फाइनली मैं आ चुका हूँ खेतों में। खेतों में आने के बाद यहाँ ऑलमोस्ट शाम हो ही चुकी है। और गाइस फाइनली आज के दिन की जो जर्नी है, आज के दिन की जो यात्रा है वो यहीं पे ख़त्म होती है। इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलते हैं अपन। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।